Of Dr. Pranita. Thank you. Very good evening to each one of you. A very warm welcome from Ignited Minds by PHF and in collaboration with HSH under guidance of Dr. Liaquat Namole and Dr. Ashok Avadia sir. Thank you for connecting for today's session. Today is our last session and we have a very dynamic young speaker. She is the youngest speaker of the entire session. And it's a very, very proud moment for me because I am going to introduce the speaker, that is Dr. Pranita Patil. She is my student right from the first year of BHMS. So it's a very, very proud moment to introduce her as a speaker. She has passed from Virar Homeopathic Medical College at Virar, Mumbai. She's practicing the mind method since last 6 years. Very, very passionate about homeopathy, very hardworking, very sincere and quick to learn. So without wasting any time, let's hear from Dr. Pranita Patil and let's clap for her friends. Welcome. Welcome, Pranita. Welcome, Pranita. Thank you. Welcome. Welcome, Pranita. Welcome, speaker Dr. Pranita Patil. अच्छा ही पाटील आहे पण याच्यात पाटलातले फार गुण नाही बरं का लक्षात घ्या. ठीक आहे पाटलींबाई सुरू करा. Thank you, madam, for such a warm welcome. So first, I would like to thank my family, Ignited Minds by PHF and HSH for giving me an opportunity to become a speaker with all senior doctors. So thank you so much. अच्छा लिपस्टिक लगा आई क्या? रोज लाते. आज मॅडम एकदम ग्लो करताय पण काय भांडण कळ ना देवा. म्यूट झाली प्रणिता. ते खाली हे कर बेटा मोठं कर त्याला. मोठं कर त्याला. हो हे जात नाहीये ना. खाली खाली F5 F5 दाब ना F5 दाबेस. F5 कंट्रोल F5 नाही सर डायरेक्ट F5 कर. नाही होते. डबल क्लिक केलंस ना स्क्रीनवर तरी होईल. याला डबल क्लिक कर. इकडे आलं ना वरती. ते जाऊ दे ॲनिमेशन जाऊ दे त्याला मोठं कर. ॲनिमेशन नाही मोठंच करते. खाली बेटा ते जाऊ दे सर. F5 दाबलं तर होतं ते F5. आधी स्क्रीन मोठी करून घ्यायची बेटा आणि नंतर करायचं. खाली जा खाली. हा ते बघ ते खाली बाय. कुठे? इकडे उजवीकडे. सोपं आहे प्रणिता F5 फक्त क्लिक कर बरोबर मोठं होईल ते. नाही होते F5 ने. कंट्रोल F5 दाब बेटा. कंट्रोल F5 दाबते सर. नाही फक्त F5 सर. ठीक आहे कंटिन्यू कर. ठीक आहे दिसतंय छान. नाही ग ते वर त्याला मोठं कर त्याला. हा झालं. So I would like to start with paying gratitude to my mentors, Dr. Liaquat Namole sir and Dr. Manisha Soni madam. आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ सर और मैडम की वजह से हूँ.
एक टाइम था कि मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब मैं जब स्कूल में थी मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस था, स्टेज फियर बिल्कुल नहीं था, बट ग्रेजुअली सब खत्म हो गया था और वो वापस लाया सर ने। थैंक यू सो मच सर फॉर बिलीविंग इन माय पोटेंशियल, और आपने मुझे स्पीकर बनने की अपॉर्चुनिटी दी। अदरवाइज मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी स्पीकर बनूंगी, लेकिन सर ने बोल बोल के कि नहीं तू कर सकती है। और जब विरार में मैडम के साथ फर्स्ट सेशन लिया था, तब से मेरा एकदम यही चेंज हो गया। मतलब आई फेल्ट सो गुड कि मैं ये कर सकती हूँ, और मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन लगा वो लेक्चर के बाद। तो अगर सर ने मोटिवेट नहीं किया होता, सर ने पीछे पड़ के मुझे नहीं बोला होता कि तू कर सकती है, तो आज मैं कभी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था टीचिंग वगैरह में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। और वो लेक्चर के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। तो मेरे लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ गया उसके बाद। ऑल्सो इन माई प्रैक्टिस एक ऐसा स्टेज था कि मतलब मैंने होप्स छोड़ दिए थे कि मैं होम्योपैथी में ग्रो कर पाऊंगी, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ सर की विजिट रहती है मेरे क्लिनिक में, और सर ने जो पकड़ पकड़ के पढ़ना सिखाया उसकी वजह से पूरा प्रैक्टिस में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और ये पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज मनीषा मैडम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया माइंड मेथड में। मैडम का और मेरा क्लिनिक 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, बट कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कि ये मेरी स्टूडेंट है तो मैं इसको आगे क्यों बढ़ने दूं, या मैं इसको क्यों इंट्रोड्यूस करूं। जो भी मैडम को नई चीज पता चली, आज भी अगर कोई भी नया रूब्रिक मैडम को मिलता है, नया एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है पेशेंट का, कोई रेमेडी का, तो मैडम तुरंत मुझे कॉल करते हैं कि प्रणीता ऐसा ऐसा ये रूब्रिक मैंने लिया, ऐसा ऐसा रिजल्ट आया। सो इतना कोई भी नहीं करता। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि 2 मेंटर्स मेरे लाइफ में है। दे आर माय फैमिली, नॉट ओनली मेंटर्स, दे आर माय फैमिली। आई एम सो थैंकफुल टू यू, एंड आई विल मेक यू फील proud, sir and madam, both of you. I will work hard, and I will take your name ahead. Very nice. Chalo, God bless you, beta. Start your lecture now. Thank you, sir. So I have given title to my presentation, Harmony in Hormones. So why I chose this topic, I will explain at the end of the session. In case slides mein I will explain. So let's move for the case description. So here is the case. A 24-year-old girl came with complaints of hypothyroidism, and this patient is known to me. ये रिसेंटली इसने घर से भाग के शादी कर ली, उसके फैमिली के अगेंस्ट जाके, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके ये घर से भाग के उसने शादी कर ली। ठीक है। So 3-4 months back she went to GP because उसको periods irregular आ रहे थे, इसके लिए वो GP के पास गई। तो उन्होंने उसके ब्लड टेस्ट करवाए, तो वहां पे उसको पता चला कि उसको उसका थायराइड लेवल्स बढ़ गया है, हाइपोथायराइडिज्म उसको डिटेक्ट हुआ वहां पे। तो वो जीपी ने उसको मेडिसिन दिए, उसमें एक होम्योपैथिक पेटेंट भी दिया था, कुछ कॉम्बिनेशन दिया था उन्होंने उसको। तो ये लड़की ने सोचा कि ये डॉक्टर जो जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर है, उनके पास तो मतलब एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, यही हिसाब से लोग जाते, तो उन्होंने एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी दिया। तो उसने सोचा कि फिर ये दीदी मुझे ज्यादा गाइड कर सकती है, होम्योपैथी ही अगर मुझे लेना है तो मैं ये दीदी के पास जाऊंगी। एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो नेक्स्ट डे शी केम टू मी। व्हेन शी केम टू माय क्लिनिक, ऐसी फॉर्मल बातें चल रही थी। फिर देन आई टोल्ड हर कि यू हैव पुट ऑन वेट। So she laughed and said, yes, I don't know whether it is because of this. Because of this मतलब थायराइड की वजह से बढ़ा कि नहीं। She said कि मुझे पता नहीं है, but वजन तो definitely बढ़ गया है। And this girl was laughing
आई थिंक किसी का तो अनम्यूट है. And this girl was laughing while telling her complaint. So I asked her, what complaints do you have? क्या तकलीफ हो रही है तुझे? तो उसने बोला मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, बस मेरा ये रिपोर्ट किया उसमें थायराइड लेवल्स मेरे बढ़ गए हैं. तो आई आस्क हर व्हाई डिड यू डू इन्वेस्टिगेशंस? अगर कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी तो इन्वेस्टिगेशंस क्यों गए थे, तो क्यों गई थी डॉक्टर के पास? तो बोले कि डॉक्टर ने मुझे करने के लिए बोला था, 2 महीने से मुझे पीरियड्स नहीं आए, सो आई वेंट टू डॉक्टर. और उसमें मुझे पता चला कि मुझे थायराइड हो गया है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो गया है. ठीक है. So I asked her, what medicines are you taking? So she showed me medicines prescribed by a general practitioner, and immediately उसने मुझे पूछा कि कुछ restrictions रहेंगे क्या खाने पीने के, ऐसे कुछ restrictions रहेंगे? So I told her I will explain you about it later. और अगर तूने वो फॉलो किया तो तू मस्त एकदम स्लिम हो जाएगी. सो नेक्स्ट शी आस्क्ड मी, मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की जरूरत है क्या, मतलब ये अभी मुझे मेडिसिन लेने ही पड़ेंगे? तो मैंने बोला अगर तू एलोपैथी ले रही है तो यस यू विल हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग, बट अगर तू होम्योपैथी ले रही है तो हम स्लोली वी कैन रिड्यूस योर एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एंड सिंस योर TSH इज 27 नाउ वी कैनॉट स्टॉप इट, यू नो, तुम्हारा एलोपैथी मेडिसिन हम अभी स्टॉप नहीं कर सकते. तो वो हंसते हंसते वापस बोली इतना है, मुझे तो टेंशन आ गया. और एकदम एकदम हंसते हंसते वो बोली, और फिर बाद में वो ये बोल के वो शांत हो गई. तो आगे मैंने पूछा कि जैसे उसने बोला ना मुझे टेंशन आ गया, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आई आस्क्ड हर कि व्हाट काइंड ऑफ टेंशन अबाउट फैमिली, बिकॉज मुझे पता था उसके लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए मैंने वो डायरेक्ट सवाल उसको पूछ लिया. तो उसने बोला कि फैमिली टेंशन तो है ही, उसमें कुछ नई बात नहीं है, और उसने ऐसा करके उसकी गर्दन हिलाई. ठीक है. सो फर्दर आई आस्क्ड हाउ इज इट अफेक्टिंग यू? तो बोली कि वही नोबडी इज टॉकिंग टू मी, मतलब जब भी ये लड़की घर से भाग गई, इसके पेरेंट्स ने, इसके सिबलिंग्स ने, सबने उसको, इसके फैमिली ने बोल दिया कि अब तू हमारे लिए मर गई, तो तेरा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है. तो बोली कोई भी मेरे से बात नहीं करता. और फादर मेनली, तो फादर इसके क्या करते हैं, एक्चुअली ये लड़की का मम्मी पापा जिधर रहते हैं और वहां से मार्केट जाने का जो रास्ता है, वही रास्ते पे ये लड़की का ससुराल है. कॉपी निकाल के वही, मतलब इसके मम्मी पापा के घर से मार्केट तक जो रास्ता जाता है, वही रास्ते पे मेन रोड पे इसका ससुराल है. हेलो, डेली. हेलो, एक्सक्यूज मी प्रणीता. हाँ, किसी का तो माइक अनम्यूट है शायद. हाँ, समझ में नहीं आ रहा. दिसत तो नहीं है. प्लीज सब लोग म्यूट कर दीजिए अपने आप को, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी. हम म्यूट ऑल कर, मैं अनम्यूट करती हूँ. ठीक है. तो मतलब इसके पेरेंट्स है, इसके फैमिली मेंबर्स को रोज इसके घर के सामने से वो गुजरते ही है. तो इसके फादर क्या करते हैं, ही स्पिट्स आउट, उसके घर के सामने जाते हैं ना, तो वो थूकते हैं उसके घर के सामने, या फिर इसके घर के कोई फैमिली मेंबर दिखते हैं ससुराल के कोई भी सामने आते हैं, तभी भी वो ऐसा बिहेव करते हैं. ठीक है. तो बोली कि ये चीज कंटिन्यूअसली मेरे दिमाग में चलती है. तो मैंने उसको पूछा व्हाट डू यू फील अबाउट इट, ये सब जो चल रहा है इसके बारे में तुझे क्या लगता है? तो बोली कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रेस, तो कुछ टेंशन नहीं रहेगा. और उसी को यही चीज बोलते बोलते उसने आगे बोला कि मतलब थायराइड टेंशन की वजह से होता है क्या?
तो मैंने उसको बोला यस विथ रिलेशनशिप क्राइसिस। जैसे माइंड मेथड में हम लोग इमोशंस के साथ ये करते हैं, उसका मेटाफिजिक्स ये करते हैं, तो थायराइड का रीजन होता है रिलेशनशिप क्राइसिस। कोई तो भी रिलेशन में तनाव आने से थायराइड अफेक्ट होता है, वह थायराइड डिसफंक्शनिंग होती है। ठीक है। तो फर्दर आई आस्क व्हाट डू यू फील अबाउट योर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स। मैं बोली कि कभी कभी मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर, कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है उनके लिए, बट ऐसा लगता है कि दे शुड स्टार्ट टॉकिंग। अगर मतलब वो बात करने लगे, जल्दी से जल्दी उन्होंने बात करना चाहिए। उससे क्या होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा अगर उन्होंने बात करना चालू किया तो। और यही चीज बोलते वक्त उसने सडनली मुझे पूछा, ऐसा उसका फिंगर पॉइंट आउट किया फेस की तरफ, बोली कि ये पैचेस है, ये भी इसकी वजह से ही होते हैं क्या। तो मैंने उसको बोला इट लुक्स लाइक डेफिशिएंसी। ठीक है। तो वो वापस हंसने लगी और बोली क्या क्या हुआ है मुझे। सो फर्दर आई कंटिन्यूड विद द सेम थिंग बिकॉज बीच में ही इसने वो फेस की बात की थी, तो मैंने वही पहले वाला कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हुए उसको पूछा कि बिकॉज ऑफ योर फादर्स बिहेवियर डू यू फेस एनी प्रॉब्लम्स एट होम। तो बोली कि नो नॉट एट ऑल। बोली कि बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम नहीं है वहां पे ससुराल में, लेकिन बोली उनको भी तो बुरा लगता है ना, क्योंकि उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं है। अगर मेरे पापा को रूडली बिहेव करना है या कुछ भी बोलना है, कुछ भी उनके रिएक्शंस है, तो वो मुझे बोले कि इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर वो मेरे साथ कुछ करते हैं, बट उन्होंने मेरे घर वालों को, मेरे इन लॉज को नहीं बोलना चाहिए। और बोली कि उस वक्त मेरा यही सबसे बड़ा स्ट्रेस था। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने तक वो एकदम शांत बैठी थी, मतलब जैसे एज इफ शी वाज थिंकिंग समथिंग। ठीक है। फिर आई आस्क्ड हर हाउ डज योर इलनेस अफेक्ट यू। जैसे अभी उसको पता चला एक्सीडेंटली कि उसको थायराइड मतलब इंक्रीज हुआ है थायराइड लेवल्स, तो ये भी पूछना जरूरी है ना कि उसके बीमारी के स्टेज में वो पर्सन किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। तो बोली कि मुझे ऐसे लगा कि ये कैसे हुआ, ये तो पहले नहीं था। सो मैंने उसको पूछा कि रिपोर्ट देखने के बाद तुझे टेंशन आ गया। तो वो स्माइल करके बोली वापस यस, क्योंकि मुझे पता नहीं थायराइड क्या है, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया इस बारे में, but since there was another patient also in the OPD, that doctor did not explain well, and she said now don't go and Google about this thing, otherwise you will get confused, you just take the medicines whatever I have given you. तो बोली कि फिर मुझे ऐसे लगा कि ये कैसे हुआ और ये मुझे ही कैसे हुआ, ऐसे उसको लगा। बोले कि और उसी के कंटिन्यूएशन में उसने पूछा कि मेरे ये जो इरेगुलर पीरियड्स है ये इसी की वजह से है क्या। और वापस वो एकदम शांत हो गई, जैसे मतलब वो वापस किसी सोच में चली गई। तो जैसे इसको 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए, ये मैरिड है, तो आई आस्क्ड हर तूने यूपीटी करवाया है क्या। तो बोली कि यस, मैं डॉक्टर के पास गई तो सबसे पहले मेरी यूपीटी हुई थी, वो निगेटिव आया, फिर डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट करने बोले, और फिर ये लड़की अपने मतलब कुछ सोचने लगी शांत होके। So I asked her whatever had happened few months back, how did it affect you? जो भी हुआ फैमिली में, तो उसकी वजह से तुम्हें क्या लगा, ये कैसे अफेक्ट किया। तो बोली कि वो बुरी तरह से अफेक्ट हुआ मुझे उस वक्त, बिकॉज मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी उस चीज के लिए। मतलब बोली कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बिल्कुल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत स्ट्रेस थी, मेरे से सिचुएशन हैंडल नहीं की जा रही थी, बट समहाउ मैंने
वो किया और मैं घर से भाग गई, मतलब मैंने वो चीज अटेम्प्ट की, बल्कि मैं प्रिपेयर नहीं थी। बोली भागने के बाद फिर मुझे ऐसे लगा कि कल तक, मतलब जिस दिन वो भागी उसके एक दिन पहले तक, बोली कि मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। मैं स्ट्रिक्टली, मतलब मैं नहीं बोल रही थी इस चीज के लिए कि भाग के शादी नहीं करेंगे, तो मैं कैसे भाग गई। बोली सबसे पहले मुझे ये चीज लगी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मतलब मैंने ऐसे कैसे किया कि मैं जो कल तक ना बोल रही थी वो आज उसने ऐसा डिसीजन कैसे लिया, ऐसा स्टेप कैसे लिया। बोली फिर वो तो हो गया था, मैं घर से भाग चुकी थी। फिर बोले कि घर पे पता चला, फिर पेरेंट्स का बिहेवियर, पेरेंट्स यहाँ पे आए उसके ससुराल में, तो फैमिलीज के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुई, झगड़े भी हुए। इसके घर वालों ने, इसके पेरेंट्स ने, सिस्टर्स ने वगैरह झगड़ा किया उनके साथ। फिर इसके रिलेटिव्स के सबके कॉल्स आने लगे उसको। उन्होंने बोली कि उन्होंने जो बातें सुनाई मुझे, और जो दो फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा था, बोली वो सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल थी। बट मतलब ग्रेजुअली मैंने उसको ओवरकम किया, और मैं जैसे एक एक दिन निकलता गया, जैसे डेज पास्ट, मैं नॉर्मल हो गई। बट बोली कि फादर का तो मतलब वो चीज कंटिन्यू चल ही रही थी, उनका बिहेवियर, जैसे घर के सामने जाएंगे फैमिली मेंबर्स दिखेंगे, जैसे इसके फादर इन लॉ ऑटो चलाते हैं, तो कभी भी रास्ते में भी इसके फादर इन लॉ दिखेंगे, इनको क्रॉस होंगे इसके फादर को, तो बोली कि वो ऑटो के सामने भी थूक देते हैं। मतलब बोली ये सब चीजें कंटिन्यूअसली चल रही है, तो बोली ये मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली रहता है। तो बोली कि मेरे फादर को जो भी, जिस तरीके से भी रिएक्ट करना है, ही शुड डू इट विथ मी, मेरे फैमिली के साथ नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, मतलब इतना ही है, मुझे यही लगता है। फिर वही खुद सामने से बोली कि वो जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास गई थी, वहां पे डॉक्टर ने उसको पूछा था कि तुम्हें ऐसे थकान लगती है या तुम्हारी सांस फूलती है क्या। बट बोली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। एक चीज है, मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, ये मैं मानती हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। फिर मैंने पूछा कि जो जैसे इसने पहले बताया था कि मुझे ऐसा लगा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, घर से भाग सकती, तो मैंने उसको पूछा कि स्टिल यू फील बैड अबाउट योर डिसीजन, अभी भी तुम्हें उस चीज के लिए बुरा लगता है, कुछ लगता है। तो बोले कि नहीं, नाउ आई डोंट फील लाइक दैट, आई एम वेरी हैप्पी। बोली मैं बहुत खुश हूँ, अभी कुछ स्ट्रेस नहीं है, वर्कलोड नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ससुराल में। मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, मैं शाम को घर आती हूँ, जब मैं घर आती हूँ तो कुछ बहुत ज्यादा काम भी नहीं रहता है। और ये लड़की को पहले से ही काम करने की आदत थी, मतलब उसके जब भी वो पेरेंट्स के साथ भी थी तभी भी काम करने की उसको आदत थी। तो बोली कि अगर घर पे लेट भी हो रहा है ऑफिस से आने के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक फोन करके बोलना होता है कि मुझे आज लेट हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बोली आई एम वेरी हैप्पी नाउ। और बोली स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगा कि मैंने मेरे ये पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे किया, बट बोली कि बाद में मैं नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो आई टोल्ड हर डोंट वरी, यू विल बी फाइन। तो मैंने उसको पूछा, जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि अपना पूछ के होने के बाद हम पेशेंट को पूछना चाहिए कि आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है मेरे लिए, कुछ बताना है। और तो मैंने उसको पूछा कि मतलब तुम्हें कुछ पूछना है क्या। तो बोली कि नहीं, बस खाने पीने में कुछ चेंजेस करना है, वही मुझे पूछना है, तुझे तो पता है कि मैं जंक फूड खाती हूँ। और देन शी स्माइल। और फिर उसने आगे पूछा कि ये प्रॉब्लम की वजह से अभी मेरा थायराइड इंक्रीज हो गया है, तो मुझे प्रेगनेंसी के लिए कुछ तकलीफ आएगी क्या। तो ऐसे कि होता है कोई कोई केसेस में, लेकिन अगर तुम होम्योपैथी ले रही हो अभी से तो तुम्हें तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है कि थायराइड हुआ मतलब तुम्हारा TSH लेवल्स बढ़ गए तो तुम कंसीव नहीं कर सकती, तुम डेफिनेटली कंसीव कर सकती हो। सो डोंट वरी। तो बोली कि अच्छा हुआ कि मैंने मेरे ब्लड टेस्ट किया, एटलीस्ट मुझे पता तो चला। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है पेशेंट के बारे में।
So she is a responsible person, though she is the younger in her family. उसके मतलब मम्मी पापा के यहाँ पे, और she would manage all household works with her studies. ये करते करते घर के सब चीजें संभालते संभालते उसने इसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, ठीक है, एमकॉम किया है इस लड़की ने। और एकदम हैप्पी गो लकी, ऐसा हैप्पी एवर स्माइलिंग गर्ल, जब भी कभी भी दिखेगी तो वो हंसेगी, एकदम हंसते हंसते एकदम हैप्पी लड़की है। सो दैट्स इट अबाउट द केस। अभी आपको क्या समझा हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर कुछ चीज नहीं समझी तो आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो। मैम, आपके केस को सुनने के बाद में मैंने 2 ही रूब्रिक लिए हैं इसमें। केस तो समझ में आ रहा है कि लड़की बहुत, आपने जैसे बोला लास्ट में, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है, और इसने ये नहीं करना चाहती थी भागकर शादी, फिर भी इसने किया। बाद में इसको रिग्रेट भी नहीं है, अभी उससे एलिमेंट भी नहीं लग रहा है इसको। लेकिन इसके फादर जो इसके साथ हरकत कर रहे हैं घर पे रास्ते में, वो इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इसका वहां भी एक ही बात कहना है कि उनको मेरे साथ जो करना है करे, फैमिली के साथ नहीं करे। तो फैमिली कंसर्न तो लग रहा है इसमें। और दूसरा ये बोली कि भाई सब अच्छे से रहें, यही इसकी मेन इच्छा है, जो आपने इसको नाम दिया है कि हार्मोनी डिजायर। तो ठीक है, लेकिन मेरे को ज्यादा रूब्रिक तो नहीं दिखे, तो मेरे को एक यही रूब्रिक लगा कि हार्मोनी डिजायर 4, और दूसरा मैंने रिप्रोचिंग वन सेल्फ, कि ये 2 रूब्रिक लिए मैंने। तो 4 मेडिसिन आती है, कार्सिनोसिन, मोनी, नेट्रोम्यूर और ओलिवसैब। तो मुझे नेट्रोम्यूर तो नहीं लगी, क्योंकि वो इतना खुल के नहीं बताती। कार्सिनोसिन में डोमिनेशन होता है, तो फिर इनमें मोनी और ओलिवसैब में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो मैं मेडिसिन तो नहीं बता पाऊंगी। बस इतना ही बता सकती हूँ। रिप्रोचिंग वन सेल्फ क्यों लगा? लेकिन मैडम अभी उसको रिप्रोच है क्या अभी उस चीज के लिए? उस वक्त उसको लगा, लेकिन उसने क्या बोला कि बाद में मैं निकल गई वो फेज से बाहर, मतलब मैं नॉर्मल हो गई। अभी उसके मन में वो नहीं है कि मैंने गलत किया या मैंने ऐसा क्यों किया। उस वक्त उसको ये चीजें लगी थी जब ये फ्रेशली हुआ था, अबाउट 1 ईयर बैक। यस यस, यू आर राइट। मैंने शायद इसीलिए लिया है कि अभी इसको ये इसलिए अपने आप को वो कर रही है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को मतलब इसके फादर जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, उसकी वजह से इसकी इन लॉज की फैमिली में थोड़ी, मतलब उसको उनको लेकर वो बुरा लग रहा है उसको शायद, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि मुझे भी कुछ ज्यादा खास तो रूब्रिक्स नहीं आते, तो समझ आया नहीं, लेकिन जो मुझे आया वो मुझे यही लगा। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ, मैं ये केस सुनने के बाद कुछ रूब्रिक्स पकड़ पाई। तो देखो आप बराबर है कि नहीं, कि इसमें 2-3 बार लाइट डिजायर में है, लाइट डिजायर फॉर में है, और हार्मोनी डिजायर में है, प्लस पेशेंट स्माइलिंग में है, लाफिंग व्हाइल स्पीकिंग में है, और कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस टू कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन में वो भागना नहीं चाहती थी, लेकिन भागी। वो आ सकता है क्या? और अभी सॉरी मैडम, एक बात समझो आप, हम यहाँ पे माइंड मेथड से जा रहे हैं। तो जो भी हम पढ़ते हैं MML, माइंड मेथड बाय डॉक्टर लियाकत सर, जो सर हमेशा बोलते हैं कि एम्पैथी इज द मंत्र। एम्पैथी के सिवाय उसके लिए हमें हमारा वो एक कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए, हमारे पास वो इतना एम्पैथी होनी चाहिए कि हम किसी के शूज में वो पैर डाल के देखे, ठीक है। तो ये सिचुएशन में अगर आप उस तरीके से सोचोगे, एम्पैथी लाके सोचोगे कि खुद को इस लड़की के, ये पेशेंट के जगह पे डाल के आप सोचोगे कि अगर मैं ये सिचुएशन में होती तो मुझे कैसे लगता था, मैं क्या करती थी, मेरे रिएक्शंस क्या होते थे, तो शायद आप और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे इस केस को, रादर देन जस्ट गोइंग विथ वर्जन्स। देखो, हर एक चीज का, हर एक सेंटेंस का हम रूब्रिक नहीं बना सकते। हमको कोर फीलिंग निकालना है इसमें से और हमें आगे जाना है।
फिर हर एक चीज का हम रुब्रिक लेने लगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हम रॉन्ग चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें आप एम्पथाइज करो कि ये सिचुएशन में हम खुद रहेंगे तो कैसा महसूस होगा, क्या फीलिंग होगी। मैम ये बार बार मतलब जो स्पीकिंग करते थे, थूकते थे वगैरह, तो वो क्या रुब्रिक ले सकते, मतलब उसको इंसल्टिंग फील होता था या मैं पकड़ नहीं आप पा रही बताओ, आप जो भी आपको लगता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उसको इंसल्टिंग लगता है या मतलब रुब्रिक्स नहीं मालूम उसमें क्या लग सकता है ऐसे। ओके, रुब्रिक्स मत बोलो, आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो भी लग रहा है ना वो बोलो। ऐसा कुछ नहीं है कि रुब्रिक बोलना चाहिए। आप डायरेक्ट रुब्रिक पे जंप करोगे फिर भी आप गलत जाओगे। तो आपको पहले उस चीज को समझना है, फिर उसको रुब्रिक में कन्वर्ट करना है। इंसल्टिंग फील है उसको। His behavior is basically responsible for his ailments. सॉरी सर। She is deeply affected by the father's such type of behavior. जो उसके फादर उसको स्पिटिंग करके जाते हैं उसके घर के बाहर, इन-लॉज के सामने, is the main cause. ये दुख उसको अंदर से अंदर, डिसअपॉइंटमेंट दुख, ये उसको अंदर से अंदर खाए जा रहा है। I feel this is the main reason for her ailments. Although she is making out कि हाँ अपने इन-लॉज में भी है, अच्छे से रह रही है और इन-लॉज भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। And one thing I could pick out is कि she is objective reasonable. जब उसको जीपी ने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया तो she immediately felt कि अगर मुझे होम्योपैथी लेना है तो why not to consult a homeopath known, जैसे आपके पास वो। So here I took her as objective reasonable and उसने काफी आपसे क्वेश्चंस पूछे regarding her ailments and how to manage the thyroid. तो light desire was also there. Okay. So regarding her father's behavior, I have taken two rubrics: ailments from the rudeness of others and ailments from discord between one's parents. उसके in-laws और जो उसके parents के बीच में जो झगड़ा हुआ बोला, so I'm narrowing down to Netromure as a remedy for her. Okay, ठीक है। आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो सर, मतलब सोच रहे हो राइट डायरेक्शन में। थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा और डीप सोचिए। आपका नाम क्या है सर, प्लीज? मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कौन बात कर रहे हैं। अभिषेक। ओके सर, आप बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। और थोड़ा डीप सोचिए और थोड़ा एम्पैथी लाइए। और देखो, थायराइड हुआ है ये लड़की को 24 के एज में। एक साल हुआ है जो चीज उसके लाइफ में हुई है। एक साल के अंदर उसको उसका TSH लेवल्स बढ़ गए हैं। तो बात भी उतनी डीप होगी ना सर, मतलब उतना डीपली उसको अफेक्ट किया है ना ये चीज ने। एक साल में उसको थायराइड की शिकायत हो गई। हाँ जी मैम, जो उसके तो सुपरफिशियल रूब्रिक्स नहीं आएंगे यहाँ पे। मतलब ऑफ कोर्स आप अच्छे तरीके से राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो, लेकिन और डीप सोचो। ये केस के कोर तक जाने की कोशिश करो। ओके Ma'am, I feel the core rubric is indignation at misdeeds of others. Matlab, I'm going towards podophilum. Like she's wanting harmony she's desiring harmony between her parents. She's mild, so I feel she's podophile. Okay. Why? Can you explore little more? Why podophilum? What else you feel about podophilum? My main mildness and related to harmony and what she wants between her family members. That is the thing I feel. Okay. But harmony में मैडम बहुत सारे medicines है ना, तो why you felt like giving her podophilum? Because of that rubric, indignation at misdeeds of others. That what a father is doing, she's not feeling good about that. She's feeling indignated about that. What I felt from this case. So that is why I felt. Okay. Thank you. हेलो मैम। यस मैम, बोलो। मैम मुझे इस केस में लाइट डिजायर
थ्रू एंड थ्रू दिखा। पूरे केस में वो बार बार जानना चाह रही थी कि क्यों हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, क्यों हुआ है। तो लाइट डिजायर थी। दूसरा, जैसे उसने बोला कि डॉक्टर ने मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन दी, तो मुझे ये लग रहा है कि आप मुझे ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाओगे, तो मुझे वो ऑब्जेक्टिव रिजनेबल लगा। फिर वो पूरे टाइम, जैसे आप बोल रहे हो, हंस हंस के बात कर रही थी, तो वो लाफिंग इनवॉलेंट्री था। और जो उसके घर वाले या पिताजी का जो बिहेवियर था, वो रूडनेस, मुझे उसी के कारण शायद प्रॉब्लम हुई है, मैंने इसको एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस लिया है। और जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है ना, झगड़ा हो रहा है सबके बीच में, तो वो उसमें स्ट्रेस फील कर रही थी कि कुछ समय पहले भी बहुत झगड़े चल रहे थे, तो वो मुझे हार्मनी डिजायर लगा। और रिस्पॉन्सिबल, जैसे आपने बोला कि वो शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है लड़की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, तो मैं नेट्रम्यूर पे आई हूँ मैम। ओके ओके, आप भी अच्छी डायरेक्शन में सोच रहे, लेकिन और कोर में जाओ। कोर रूब्रिक क्या होगा इस केस का? नमस्ते मैम। एनालाइज करो। नमस्ते सर, हेलो। बोलिए। हाँ सर, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ जी सर, बोलिए ना। मुझे ये फील आया कि एक लड़की है, 24 साल की है, ग्रेजुएट है, पढ़ते के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेवार लड़की है, और इसने लव मैरिज किया, अपने मर्जी से किया, और अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके किया, क्योंकि इसके फादर नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि रास्ते में पड़ रहा है, तो कोई भी, वो पिता नहीं चाहता था कि हमारे गांव में यहीं पर हमारी बेटी का शादी हो, वो इसके खिलाफ थे। तो अब क्या है, जब शादी हुआ तो उसके पिता को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, उसकी ऑनर तो गया ही, मान सम्मान गया। अब इसके चलते उसके पिता उसको हर्ट कर रहे हैं, उसको बार बार हर्ट कर रहे हैं, उसके दिल में पीड़ा दे रहे हैं, और उसको ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुआरे में थूकने तक नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पे थूकने तक नहीं आऊंगा, मतलब तुम्हारा और हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म, कट ऑफ। हम तुम्हें कभी भी नहीं देख सकते, तुमने हमारे साथ जो किया, हमारी पगड़ी को नीचे गिराया, तो हम तुमसे बिल्कुल रिश्ता नहीं रखेंगे। इसलिए बार बार थूकने का काम कर रहे। मुझे यहाँ पर फील आया कि इसका पिता बहुत मैलिशियस है और उसकी भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लड़की को आप क्या? लेकिन सर, वो पिता का, हम वो लड़की का केस, मैं अब लड़की का बता रहा हूँ, मैं लड़की का बता रहा हूँ, मैं यहाँ पिक्चर समझ रहा हूँ। अब लड़की की फीलिंग क्या आएगी कि अगर एक बाप अगर ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, अब ये लड़की जो है, तो सबसे पहले ये तो पिता से ये अपेक्षा नहीं रखेगी, यहाँ ये जो पिता ये कर रहा है उससे तो एक तो डिसअपॉइंटेड होगी, और पिता को कुछ बोल भी नहीं पा रही है, तो गुस्सा भी दबा रही है। कई बार ऐसा, जैसे अगर इस तरह कर रही है, उसका फैमिली में अच्छा रह रहा है, तो इसको बोलना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए कि आप ऐसा जो कर रहे हैं। तो पिता के प्रति एंगर है इसको, और गुस्सा को वो दबाई है, और साथ में मतलब एक मतलब कट ऑफ की फीलिंग आ रही है, जो इसके पिता का जो बिहेवियर है, और इसके चलते उसका एंगर सप्रेस है। और सर, पहली बात, जब भी जिस दिन ये लड़की ने भाग के शादी की और इसके पेरेंट्स उसके ससुराल में गए, दो फैमिली के बीच में झगड़ा हो गया, तभी उस वक्त ये लड़की ने बोला था कि मैं मेरी मर्जी से भाग के आई हूँ, तो मतलब आप उनको ब्लेम नहीं करें, लड़के के पेरेंट्स को। तो बोली कि मैं मेरी मर्जी से आई हूँ भाग के। मतलब लड़की जो है वो डिफाइंड है, और वो मतलब चैलेंज कर सकती है अथॉरिटी को।
क्या क्या बोले सर आप एंड में? वो मतलब अपने पेरेंट को डायरेक्ट बोल दिया ना कि मैंने अपनी मर्जी से आई हूँ। उस वक्त बोला था उसने जिस दिन भाग गई थी उसने। मैम इसका रिएक्शन क्या था? ये अपने फादर को ये, क्योंकि जिस तरह था, फादर को कुछ बोल पाती थी या नहीं बोल पाती थी? क्योंकि फादर का जिस तरह बिहेवियर था, जिस तरह फादर हर्ट कर रहा था, उस अनुसार से इसका रिएक्शन क्या था? बट फादर के इसके फैमिली ने इसको बोल दिया कि तू हमारे लिए मर गई, तो उनकी बात ही नहीं होती, तो इसको मतलब वो ये किस तरीके से उनसे बात करेगी ना? वो आमने सामने ही नहीं आते हैं। घर वालों ने इसके साथ पूरा रिश्ता तोड़ दिया है। कंप्लीटली इसको रिपुडिएट कर दिया। मैम इसको सबसे ज्यादा जो बुरा लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि उसके जो पिताजी उनके घर के सामने से जब जाते हैं तो डेली जो बोलते हैं ना थूक के जाना, तो वो ये फील करती है कि मेरी वजह से मतलब इनको जो कंटिन्यूली हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से एक्ट करने से दिक्कत इसको वो हो रही है कि डेली उसके पिताजी ये एक्ट करते। हाँ मैम मुझे ये आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला, मैं उन्हें पहले नहीं फील किया था, बट इसके फैमिली ने इसको रिपुडिएट कर दिया ना, अलग कर दिया है, निकाल दिया है, कट ऑफ कर लिया है ना, तो इससे तो फिर पूरा की फीलिंग आएगी। किसकी फीलिंग आएगी? पूरा नहीं समझी मैं सर। पूरा मेडिसिन पूरा मतलब डिलूजन रिपुडिएटेड बाय फैमिली या रिलेटिव, ऐसा रूब्रिक है ना, उसको निकाल दिया अपने फैमिली से, हटा दिया, उससे रिश्ता कट ऑफ कर लिया, और ये फीलिंग आएगी। ओके। और कोई बोलना चाहते हैं? Yeah, ma'am. Hello. Okay. Yeah, ma'am. Can we take it as resentment to father? आप बताओ आप क्या लेंगे? मैंने जो लिया है मैं अब बताऊंगी आपको इसके Indignation because of father is always insulting her, and also resentment to father. ओके। देखो आप सब लोग बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी इस केस का कोर फीलिंग नहीं मिला है, तो और एम्पैथाइज करो इस चीज को और इसके कोर में जाने की कोशिश करो। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैडम। देखो, हेलो, थोड़ा सोचिए कि आपके घर के सामने आपका पिता जाके थूक रहा है रोज, तब उसको क्या फील हो रहा होगा, है ना? ये थोड़ा सा आप सोचिए कि किसी के घर के सामने कोई थूकता है आके, है ना, तब क्या फील होता होगा? सर मुझे लगता है कि शी इज फीलिंग ह्यूमिलेटेड एंड शी इज द रीजन फॉर दैट, क्योंकि वो भाग गई है तो उसके कारण बाकी सबको भी सहना पड़ रहा है। उसके पापा हिंदी में का बोलना है। व्यवहार, हिंदी में ह्यूमिलिएशन का क्या मतलब होता है? मतलब किसी ने आपका रिस्पेक्ट कम कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, क्या बोलेंगे हिंदी में? जैसे बोल सकते जैसे लानत है बुलंद ऐसा। हाँ, लानत, इज्जत कम कर दी, इज्जत कम करना ह्यूमिलिएशन होता है। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताओ, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो केजी फेल हूँ। अपमान ले सकते हैं ना, इंसल्टिंग। हेलो, 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 हाँ बोलिए। नो, जस्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय ह्यूमिलिएटेड। सर घृणा दिखा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, घृणा, उसके फादर घृणा दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे इतना घृणा करता हूँ। फादर घृणा दिखा रहे हैं, तो इसको क्या फील होगा? इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगने को क्या फीलिंग है, वही तो बताइए ना बेटा। इंसल्टिंग के बारे में फीलिंग है। सोचिए आप थोड़ा सा, इंसल्टिंग फीलिंग है। और सोचो ना बेटा।
सुन लिया बेटा, आपका इंसल्ट 4 बार हो गया। और सोचिए। या तो उसको लगेगा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए इससे बचने के लिए, या तो फिर Sorry, मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है उसको, ये जो बिहेवियर है उसी के कारण बीमार पड़ी है, राइट जी, है ना। मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है? बस उसके फादर का वो बिहेवियर घृणा वाला जो दे रहे हैं उसके फादर फीलिंग उसको, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही ना, उसके कारण इसके अंदर लोग भी देखते हैं। मॉर्टिफिकेशन सोच सकते हैं, आसपास के लोग भी देखते हैं रोज। देखो, आप देखो आसपास के लोग भी देखते हैं जब वो कर रही है। वेरी नाइस। आप सोचो इसको एम्बैरेसमेंट फील होगा, सोशल पोजीशन लॉस की। वेरी गुड, एम्बैरेसमेंट लगेगा, है ना। देखो सोशल पोजीशन लॉस का क्या होता है ना, कि जिसको कोई पोजीशन हो, तो होना है ना, समझ रहे हो ना। जैसे किसी की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई, है ना, लोग बोलते ना कि यहाँ पे मेरी इज्जत थी, ये गांव में मेरी एक पोजीशन है, मेरी सोसाइटी में मेरी पोजीशन है। तो पोजीशन लॉस, पोजीशन होना है, मतलब पहले एक पोजीशन होगा तो लॉस होगा। एम्बैरेसमेंट एक चीज अपन समझ सकते हैं। तो इसमें ऑनर वुंडेड आएगा क्या? ऑनर वुंड क्या मत बोलिए, आप सोचिए क्या है। सर इसमें मॉर्टिफिकेशन लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सोचिए। वेरी गुड। मॉर्टिफिकेशन सबके सामने, मतलब उसकी इज्जत उतर गई ना, लाइक इतने लोग देख रहे हैं उनके सामने फादर थूक के जा रहे हैं, तो मॉर्टिफिकेशन रोज जा रहा है और रोज हो रहा है, रोज हो रहा है ना, तो सबके सामने मतलब जैसे वो मॉर्टिफिकेशन में ऐसे मरने जैसी फीलिंग आ जाती है कि यार चलो अगर पानी में अब डूब मरूं, सबके सामने इतनी इज्जत उतार दी मेरी। और रोज कोई थूक रहा है तो मॉर्टिफिकेशन से और थोड़ा ज्यादा है, देखो, है ना। उसकी बेआबरू हो रही है ना, रोज रोज इज्जत उतर रही ना, मतलब सबके सामने में मर जाऊं, इज्जत उतर रही, यही बोल रहा हूँ। तो सर ये ऑनर वुंडेड हुआ ना, ऑनर वुंडेड ही हुआ ना सर ये। अभी आप देखो, मैं तो बोला मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आप लोग, मैं तो केजी फेल हूँ। अब ऑनर का मतलब बताइए, ऑनर का मतलब बताइए, ऑनर का मतलब सर डिस्ग्रेस हो सकता है क्या? एक मिनट बेटा, ये ऑनर वुंडेड के बारे में बात कर लेते पहले। व्हाट इज ऑनर बेटा? हेलो सर, मेरा ह्यूमिलिएशन वो ऑनर था, शायद मैं गलत बोल गई। ऑनर मतलब आपकी इज्जत, और वुंडेड मतलब क्या? सम्मान को ठेस पहुंचे। हाँ, सम्मान को घाव लगा है सर। हाँ, सम्मान को घाव लगा। ओके, ऑनर वुंडेड। ऑनरेबल होना चाहिए ना उसके लिए बेटा। हाँ, ऑनर हम कमाते हैं ना, ऑनर हम कमाते, जैसे एक प्रिंसिपल है या कोई बड़ी पोस्ट पे है तो ऑनर कमाता है। अरे जज है, योर ऑनर बुलाते हैं, जज है। हाँ, ये इसने ऑनर कमाया नहीं है ना, इसकी तो जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी धज्जियां उड़ गई है, इसकी जो इज्जत है उसकी धज्जियां उड़ गई है वहाँ पर। और रोज रोज, और सिर्फ उसकी नहीं, उसके ससुराल में परिवार वालों की। परिवार छोड़ो, ससुराल में हो रहा है। हेलो, ये सर ससुराल परिवार ही है ना उसका, ससुराल परिवार ही है ना उसका। हाँ, पर वो तो बाद में बेटा, आप मानते हो, ज्यादातर तो औरतें बोलती मायके जा रही, ससुराल जा रही है। मैं अपने घर जा रही हूँ, मतलब मायके जा रही हूँ। ज्यादातर औरतें, हाँ तो बेटा ये कुछ लोग, हाँ बराबर ना, अपने घर जा रही हूँ, अपना घर मायका समझती ज्यादातर औरतें तो। यस सर। हाँ बराबर ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो इन चीजों का। अभी आप परिवार मानते हो, आप मॉरली हाई, आपने अपने आप को, परिवार को, आपने मतलब ससुराल को आपने अपना परिवार बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यू आर अ गुड वुमन, ओके, बट नॉट दैट दोज हु डोंट एक्सेप्ट आर गुड वुमन, दे आर आल्सो गुड वुमन, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट सोसाइटी एंड द इमोशनल पार्ट, है ना सर। मुझे लगता है सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें है ना बेटा। लेकिन देखो, ऑनर वुंडेड भी हो सकता है आपका, इंडिग्नेशन भी हो सकता है, मॉर्टिफिकेशन भी हो सकता है, डिसग्रेस, किसी ने बहुत अच्छा शब्द बोला था, डिसग्रेस भी हो सकता है ना। और रोज का मरना भी है, रोज की बेइज्जती है, रोज का डिस्पाइज्ड है, रोज का रिपुडिएशन है, रोज का आत्मसम्मान खत्म करना है। और उसे लगता है कि उसके कारण सबको मिला के, हाँ, और ये सब उसको लग रहा है खुद के कारण। एग्जैक्टली,
ये सबको खुद को दोषी माने। अब इसको सबको मिला के कोई शब्द आपको मिलता है कि अब मैं कवि हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे मिल जाते शब्द, ये सबको घोल मिल के क्या होता है ना। तो आप लोग ढूंढिए क्या शब्द है। देखो आप ढूंढो। टॉर्मेंटेड सर। क्वेश्चन वाली Sir, टोन में मुझे मत persecuted. पूछो। आप लोग बाबू परसिक्यूशन भी आ गया। परसिक्यूशन मतलब परेशानी, कौन मतलब किसी ने आपको क्या कहते हैं, प्रताड़ना है ना। कौन का मतलब प्रताड़ना है ना। देखिए आप ये सबको मिला के एक बहुत प्यारी स्टेट आती है जिसमें से ये लड़की जा रही है अभी, है ना, जिसमें से ये गुजर रही है। सोचिए। अब प्रणीता मैडम समझाएंगे। प्रियंका आप अगर होस्ट बनो ना। सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क ही चला गया। बेटा आई वाज कोई बात नहीं, आई वाज टेकिंग केयर। Tormented feeling. टॉर्मेंट में छल होता है बेटा आपका, परेशान है ना? करेंगे। छल मराठी में उसको छल बोलते हैं। उसको छल। हिंदी में हाँ। छल, हिंदी में उसको बोलते हैं जुल्म। टॉर्मेंट मतलब वो ना बेटा, क्या कहते हैं उसको, जो प्रताड़ना, बहू के साथ में जो प्रताड़ना। हाँ नहीं, वो बहू के बहू के साथ होता है ना, अबला नारी के साथ, उसको कहते प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ना बोलते हैं ना हिंदी में। वही ना, अबला नारी जो होती है ना बेटा, बहू के साथ जो अत्याचार होता है ना, दैट इज टॉर्मेंट। या फिर जेल के अंदर जो एक कैदी के साथ जो करते हैं पुलिस लोग, सब लोग मार मार के वगैरह वगैरह। कंटिन्यूअस परेशान करना इज टॉर्मेंटेड ना सर। कंटिन्यूअस वो टॉर्चर चालू रहेगा। हाँ बेटा, प्रताड़ना। अब हमको प्रताड़ित फील हो रहा है आपकी बात में, बोलिए, सुन लिया हमने। मोरल एक्साइटमेंट जैसा है क्या? बता नहीं तो क्या मत लगाएगा ना कि हम तेरी जान में नहीं फंसेंगे। तो क्या मत लगा, समझी नहीं, हम लोग नहीं आएंगे तेरे तो फंसेंगे नहीं। ये तू अपने पति को पूछती है, अच्छा आज यहाँ खा के आए हो क्या? फिर वो बोलता नहीं, वहां नहीं, यहाँ गया था। वो बराबर आ जाता है तेरे झांसे में। तो फिर बार बार अगर इतना थूक रहे तो गंदा भी फील होगा ना। डिस्गस्ट होगा। डिस्गस्ट। ओके, डिस्गस्ट। और इंडिग्नेशन। वेरी गुड। और सोचो, अभी प्रणीता मैडम आपको एक्सप्लेन करेंगे। निर्वसना। हेलो, ओवर टू प्रणीता मैडम। यस सर। प्लीज प्रणीता मैडम। कोई और बोलना है किसी को या आगे बढ़े हम लोग? नहीं, अब आप आगे बढ़िए। वैक्सेशन एक लग रहा है, आई डोंट नो सर जैसा बोलते, मैं क्वेश्चन मार्क लगा के पूछती, सॉरी। तो मैं मेरा एनालिसिस बताती हूँ अभी आप। मैम, हाँ जी। एक रूब्रिक मिला है, डिस्कस्ड डिसीट ऑफ अदर्स एट द, दूसरों के गलत काम की वजह से उसको घृणा हो रही है। बेटा डिसीट मतलब धोखा। डिसीट मतलब धोखा। ओके, इज नॉट धोखा। डिसीट मतलब धोखा। ठीक है, तो हम आगे जाएं सर। एम्ब्रासमेंट और डिस्गस्ट ज्यादा लग रहा है। हाँ बेटा, तू बोला था प्रणीता, एक्सप्लेन कर। ओके। हाँ, तो मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि 5 बज गए ऑलरेडी ना। तो सो दिस इज माय एनालिसिस। आई टुक एम्बैरेसमेंट, उसका स्माइल जो था एम्बैरेसिंग था। ठीक है। लाइट डिजायर, एज यू ऑल सेड राइटली, इट्स लाइट डिजायर। तो मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग। उसके पेरेंट्स ने उसको बेटी मानने से ही इनकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि तू मर गई, तू हमारी बेटी नहीं है, तू हमारी बहन नहीं है। इस तरीके से उसके पेरेंट्स और भाई बहन का जो था रिएक्शन, उन्होंने सब उसके साथ के जो सब रिश्ते थे वो तोड़ दिए, उसको बेटी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो आई टुक सिंपल एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग। हार्मनी डिजायर फॉर यस, एज यू ऑल सेड वेरी राइटली, क्योंकि वो चाहती है कि सब अच्छे से रहे। यहाँ पे एक रूब्रिक आएगा लाफिंग ऑन सीरियस मैटर्स। एक रूब्रिक है लाफिंग ऑन सीरियस मैटर्स।
मतलब ये जब उसकी बीमारी के बाद भी बोल रही है, ये जो खुद के बारे में बोल रही है, तभी भी वो हंस के बात कर रही है। जैसे फर्स्ट सेकंड स्लाइड में मैंने बताया था कि ये जब भी बात कर रही थी वो हंस के बात कर रही थी। तो ये सीरियस बातों पे भी वो हंस के बात कर रही है, ठीक है। और साइलेंट ग्रीफ, ये जो जिस चीज के थ्रू वो जा रही है, उसका जो दर्द है, उसका दुख है, ग्रीफ है, वो साइलेंट ग्रीफ किया। और जिस स्टेट की जो कोर फीलिंग की हम बात कर रहे थे वो है रेचेड स्टेट। क्या लगेगा मतलब इस सिचुएशन में हम खुद को डालेंगे तो देखो, ये लड़की इतना सब मतलब घर में करती थी, लेकिन फिर भी घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला उसको। इसने भाग के शादी की, भाग के शादी करने के बाद इतना सब सुनना, फिर उसके पेरेंट्स का इस तरीके का बिहेवियर, उसके साथ रिश्ता तोड़ना, उसको कि तू मर गई हमारे लिए। फिर भी इतना यहाँ तक ही नहीं रुके कि वो मतलब रोज उसके घर के सामने से जाते वक्त थूकना, उसके फैमिली मेंबर्स, फादर इन लॉ की ऑटो दिखेगी तो उनके सामने थूकना। ये लड़की को क्या लगता होगा, कितना कितना गंदा फील आता होगा ना उसको। रेचेड मतलब दुर्दैवी, ठीक है। तो जैसे ये सब चीजें हम सर से सीख रहे हैं, तो सर हमेशा ना कोई भी स्टेट, कोई भी ऐसा रुब्रिक, कोर फीलिंग बताते वक्त सर किसी कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं हमको वो याद रहने के लिए। कभी किसी गाने के थ्रू सर बताते हैं, कभी कभी कोई फिल्म का कोई रोल, एक्टर या एक्ट्रेस का रोल बताते हैं कि वो ऐसा था, वहां पे ये रूब्रिक आएगा वो सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है वो छुपा रहे हो। इतना हंस के बात कर रही है वो लड़की ये सिचुएशन के अंदर भी। अभी आप समझो कोई ऐसा, अगर ये लड़की इस तरीके की नहीं होती, दूसरा कोई यूजुअली रो पड़ता था ना ऐसे सिचुएशन में, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रोई मेरे सामने, बिल्कुल भी नहीं रोई। मैम इसमें अफेक्टेशन भी ले सकते हैं? अफेक्टेशन मतलब आर्टिफिशियल बिहेवियर इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर्स। तो यहाँ पे शी इज नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, वो शी इज ऑलरेडी नोन टू मी, तो वो मुझे क्या इम्प्रेस करेगी अभी आके, ऐसा नहीं ना। या जैसे मैम वो आप बता रहे थे ना, जो सॉन्ग के अकॉर्डिंग बता रहे थे, उसमें हाइडिंग थिंग्स इसे छुपा रही है। हाइडिंग से भी ज्यादा ये सब सुपरफिशियल हो गया मैडम। ये रेचेड स्टेट के अंदर ये सब चीजें आ गई, उसका अनफॉर्चुनेट फील, ये सब रेचेड के अंदर आ गया। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है वो छुपा रहे हो, मतलब सब उसने अंदर ही रखा है ना। वो अगर बाहर से कोई देखता है, अगर समझो ये लड़की के साथ क्या हुआ है जिसको पता नहीं है, उसको नहीं समझ में आएगा, कि उसको ये लगेगा ना अरे कितनी हैप्पी गो लकी, कितना हंस रही है। बट वो हंसी के पीछे, वो हंसी से वो जो उसके अंदर की जो ग्रीफ है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। उसकी जो फीलिंग्स है, उसने जो सब अंदर दबा के रखा है ना उसके अंदर, वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है। वो जो उसकी स्टेट है ना, वो रेचेड स्टेट है, ठीक है। तो रेचेड में पर्सन हिमसेल्फ विल फील कि मैं क्या थी और क्या हो गया। जैसे पहले भी मैंने बताया कि होस्ट बनवते नंतर तू एंड कर मीटिंग। काय? हेलो, सॉरी अनम्यूट झाला, सॉरी। प्रणीता कंटिन्यू। ओके सो हाँ, मैं कहा थी कि रेचेड में क्या होगा ना कि मैं कैसी थी और मैं अब क्या हो गई। जैसे मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग के स्लाइड में, उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस बताया तभी कि ये एक ऐसे हैप्पी गो लकी एवर स्माइलिंग गर्ल थी। लेकिन वो जो खुल के होने वाली उसकी स्माइल, और अभी वो जो स्माइल कर रही है, लेकिन वो उसकी स्टेट को कवर अप करने के लिए कर रही है। मतलब उसको अंदर से क्या लगता होगा कि मैं कैसी थी और अब क्या हो गया, है ना। तो ये उसकी वो दुर्दैवी अवस्था, मतलब ये रूब्रिक ऐसा नहीं लिया यहाँ पे, ये एक स्टेट को समझ के
ठीक है, तो ये रेचेड आएगा यहाँ पे। तो अगर देखो अभी ये रेचेड आया तो उसके साथ साथ में कुछ चीजें आ सकती है। तो आपके मन में आ सकता है कि रेचेड मतलब पथेटिक क्यों नहीं। तो रेचेड में जैसे मैंने बोला कि दुर्दैवी, खुद को फील होगा वो कि मैं कैसी थी और अब मैं क्या हो गई। और पथेटिक मतलब दयनीय अवस्था, हम देख नहीं पाते हैं पथेटिक में। और रेचेड में वो खुद को फील होगा। मतलब रेचेड का एग्जांपल देना है तो जैसे समझो एक ब्यूटी क्वीन है, उसकी शादी हो गई किसी के साथ और फिर उसको समझो बेल्स पाल्सी हो गया, उसका फेस ही खराब हो गया ना, तो उस वक्त उसको क्या दर्द होगा, क्या दुख होगा, उसका जो गम होगा, उसकी जो फीलिंग होगी, दैट विल बी रेचेड। और पथेटिक में कैसा है ना, पथेटिक में समझो एक लेडी है, उसके 4-5 अबॉर्शन हो चुके हैं, उसका हस्बैंड ड्रंकर्ड है, उसको अभी भी मतलब फिजिकली मेंटली उसको टॉर्चर कर रहा है या नो अब्यूज जैसे कर रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, तो उसकी हालत कैसी हुई, जैसे हम बोलते शोषण हो गया उसका, वो तरीके का वो सिचुएशन रहेगा, वो पथेटिक स्टेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये डिफरेंस आपको बताना था कि रेचेड क्या होता है और पथेटिक क्या होता है। So let's understand how did she develop hypothyroidism, क्यों हुआ उसको, कैसे हुआ। ठीक है, सो थायराइड कैसे होता है, उसका थोड़ा मेटाफिजिक्स के बारे में जानते हैं और इस केस में कैसे रिलेट कर रहा है वो मेटाफिजिक्स। ठीक है, सो डिसफंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड रिजल्ट्स फ्रॉम रिलेशनशिप क्राइसिस, जैसे मैंने पहले ही केस नरेशन में बताया था। जहां पे भी कोई रिलेशन में तनाव आता है, अगर कोई थायराइड की केस आती है तो आप जरूर पूछिए कि आप किसी रिलेशन में तनाव है, कुछ है, या जिस वक्त उनको डिटेक्ट हुआ उसके पहले ऐसा कुछ हुआ था, कोई रिलेशन में तनाव था, स्ट्रेस था। ठीक है, सो दिस गर्ल इज गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ इमोशन सिंस लास्ट 1 year बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। Major conflict occurred when her family broke all ties with her. सबसे बड़ी चीज, जब फैमिली ने, खुद के माँ बाप ने बोल दिया कि तू मर गई हमारे लिए। जो लड़की इतना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती थी पढ़ाई के साथ साथ, बल्कि शी इज द यंगेस्ट डॉटर, बड़ी बहनें होने के बावजूद भी जो घर में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी, साथ में पढ़ाई कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन जस्ट बिकॉज भाग के शादी की, घर वालों ने उसको बोला कि तू मर गई हमारे लिए, सारे रिश्ते तोड़ दिए उसके साथ। तो वी कैन अंडरस्टैंड द ग्रीफ दिस गर्ल मस्ट have gone through, but she did not show that grief, right? That is why we took silent grief. So she wants everyone to be together and happy. This could be the one of the reason she did not express herself, and that is how her thyroid got disturbed. ठीक है, so here is the repertorization. मैंने already बताया था कुछ रूब्रिक्स पहले। एम्बैरेसमेंट आई एक्सप्लेन, लाइट डिजायर, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, यस, जिस जिसके लिए वो मेरे पास आई, जो रीजन लेके, जो ऑब्जेक्टिव रखे वो मेरे पास आई, यस दैट इज डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड फ्रॉम बीइंग, आई टोल्ड यू, हार्मनी हुआ, लाफिंग, ये सब हो गया। अनफॉर्चुनेट फील, आई टोल्ड यू कि वो रेचेड वाले स्टेट के अंदर ही आता है। ये सब सुपरफिशियल, मतलब एक उसके सबसे एंड वाला स्टेज रहेगा रेचेड। So these are the reports. The first report was done on 26th of October 2021. Her TSH level was 27.14, and her second report was done on after exactly 3 months, 28 January 2022, and her TSH reduced to 8.46. So let's understand how after giving her natrum mur,
I gave her Natramure 200 weekly for 4 weeks, for a month. ठीक है. After that she was on SL only. So after Natramure, she reduced her weight and her double chin also reduced. जब भी वो आई थी एकदम उसको यहाँ पे सा डबल चिन था और वो बोलती थी कि मैं इसे एकदम फूक गई हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ. उसका डबल चिन रिमार्केबली रिड्यूस्ड हो गया. उसके फ्रेंड्स, उसके ऑफिस कलीग्स स्टार्टेड गिविंग हर कमेंट्स दैट व्हाट डू यू अप्लाई ऑन योर face, you are मतलब your face is looking, your face is glowing. तो बोली कि मुझे ऐसा पूछने लगे सब लोग कि तेरा फेस ग्लो कर रहा है तो क्या कर रही है. बोली बल्कि तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ना पार्लर जा रही हूँ, ना कुछ अप्लाई कर रही हूँ, बट बोली कि ये मेडिसिन के बाद डिफरेंस मैंने देखा. सो दैट इज हाउ Natramure brought harmony in her hormones. So that is why I chose the topic, the title, Harmony in Hormones. So thank you so much for everyone who is over here, all 94 members who attended today's session. Special thanks to Liaquat sir for always trusting me, encouraging me, and giving me this opportunity. And thanks to all organizers. They are working hard behind the scenes. We cannot see their efforts. यहाँ पे सामने नहीं दिखते, but they are taking painstaking efforts, you know, to take these Zoom sessions. Special thanks to Dr. Ashok Avadia sir. उन्होंने ये इनिशिएट किया इस चीज को कि हम कुछ करेंगे, और सर इतना सीनियर होके भी बहुत एफर्ट्स लेते हैं, बैक स्टेज भी सर बहुत एफर्ट्स लेते हैं. सो thank you so much. Once again, thanks to both my mentors, who are always there with me to help me, to encourage me in every situation of my life. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट. हाँ, एक जो मैंने पथेटिक वाला बोला, तो आई विल जस्ट शो यू कि पथेटिक किस तरीके से होता है, पथेटिक फेस किस तरीके से दिखेगा. So I have taken some photographs of pathetic face. See, these are the expressions. Okay, one more I have taken. So these are the expression. मतलब देख के वो दयनीय लगता है ना, दया आती है हमको, जिसपे वो pathetic होता है. ठीक है. So ma'am, can you please once again explain the meaning of wretched and pathetic? Yeah, sure. So madam, wretched is जैसे वो खुद को लगना. wretched मतलब दुर्दैवी, खुद को फील होना कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई, कहाँ से कहाँ तक मतलब आ गई, पहले मैं कैसी थी और अब कैसी हो गई. So this is wretched, दुर्दैवी लगना. wretched मतलब दुख, दर्द, दुर्दैवी स्टेट. ठीक है. और पथेटिक में हमको समझता है, सामने वाले पर्सन को, जैसे ये फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए दो, सामने वाले पर्सन को वो समझता है कि अरे, मतलब हमको देख के दया आ जाएगी कि अरे क्या, कितनी मतलब हालत खराब है इस बंदे की, इस बंदी की, कितना मतलब दया आ रही है हमको देख के. हम देख नहीं सकते उनका जो दर्द होता है, उनकी जो सिचुएशन होती है, वो हम देख नहीं सकते. वो पैथेटिक होता है. मैम, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेचिड है वो आपको पर्सन को खुद को फील होता है, लेकिन बाहर से होता है. यस यस यस. तो लोगों को ये दिखाया कि कुछ नहीं है, बाहर से हो सकता है कि वो लोगों को ये दिखाए कि नथिंग इज रॉन्ग. हाँ, जैसे ये लड़की इतना हंस हंस के बात कर रही है, वो दिखा रही है क्या क्या स्टेट में, बट अगेन दिस इज एम्पैथी. अगर आप में एम्पैथी नहीं है, आप में वो कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए कि आप किसी की सिचुएशन को, किसी की स्टेट को समझ पाओ.
तो इट कम्स विथ एम्पथी। सो ये मतलब सर के रेगुलर सेशंस अटेंड करके, सर के सेमिनार अटेंड करके, विदाउट फेल आई हैव ऑलवेज केप्ट सर्स टीचिंग एज अ प्रायोरिटी। कुछ भी हो, शादी हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, बट मैं कभी भी सर के सेशंस मिस नहीं करती इसके लिए। तो ये आज उसका रिजल्ट है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सर वॉट एवर आई एम टूडे इज ओनली बिकॉज ऑफ सर, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मैडम, उनकी हेल्प, और जो उन्होंने सेल्फलेसली मुझे माइंड मेथड में लाया। इतना कोई नहीं करेगा कि 5 मिनट के डिस्टेंस पे स्टूडेंट का क्लिनिक है और उनको इतना एनकरेज करके इमीडिएटली जैसे माइंड मेथड में लाना। बिकॉज मैं माइंड में आने से पहले मेरी सिचुएशन पैथेटिक जैसी आप बोल सकते हो कि मुझे वो मतलब इतना वो लग रहा था कि प्रैक्टिस ग्रो नहीं हो रही है, बट माइंड में आने के बाद 360 डिग्री चेंज हो गया। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माय गुरु। मैं सर को गुरुओं के गुरु बोलती हूँ क्योंकि मेरी मैडम जिनको मैं गुरु मानती हूँ वो भी सर को गुरु मानते हैं। तो मैं सर को हमेशा बोलती हूँ कि आप गुरुओं के गुरु हो, कि मेरे गुरु भी आपको गुरु मानते हैं। नहीं, सर की पकड़ मैम बहुत डीप है, बहुत फाइन है जिसको कहेंगे ना हम, कि इसीलिए सब कुछ जैसे कल के हमारे स्पीकर थे डॉक्टर पद्मा मैडम, उन्होंने भी बोला था कि माइंड मेथड इजी नहीं है, लेकिन वो इजी क्यों नहीं है, वो आपको इतना डीप सोचना पड़ता है उसके अंदर। जब मैं क्लासिकल कर रही थी तब कभी भी नहीं सोचा पेशेंट किस तरीके के एंट्री करे। सर तो बोलते हैं कि जब पेशेंट फर्स्ट फोन कॉल आपको करता है वहां से ही आपका केस टेकिंग चालू होता है। पहले तो कभी नहीं सोचा था पेशेंट कैसे आ रहा है, हम तो रजिस्टर निकालने में बिजी रहते थे, लिखने में बिजी रहते थे, पेशेंट के एक्सप्रेशन क्या है। तब तक 2 मिनट में पेशेंट आके बैठ जाता था। अब हम वैसा सोचते तो 2-3 रूब्रिक मिल जाते हैं कभी। तो वेनरेशन, एम्बैरेसमेंट, ये सारी चीजें, वो टिमिडिटी, हेजिटेशन रहता है इनिशियली, वो कभी भी पकड़ में नहीं आता था। तो यस, वो मतलब इतना इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि माइंड में चलो वो सब हो गया, इजी है। वो बहुत सारा हार्डवर्क और बहुत सारा ये करना पड़ता है। सर के जैसे गुरु मिलना हमारा भाग्य है और हमको जुड़े रहना पड़ता है ऐसे गुरु के साथ, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। मतलब इट्स नॉट इजी कि मतलब हम जब सर हमको सिखाते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन खुद हम अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होना चाहिए उसके अंदर। वैसे तो मैम मतलब देखो ये गाने के अंदर, जब भी ये गाना भी मैंने कभी भी पहले ऐसा इतना डीपली सोचा नहीं था इस गाने के बारे में। चलो सुनने के लिए अच्छा लगता है, सुन लिया, लेकिन ये सब सर की वजह से आया है कि वो हर एक चीज में कितना डीप मीनिंग होता है। सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो भी बात बोलूं, गुस्से में बोलूं, मजाक में बोलूं, कैसे भी बोलूं, लेकिन मेरी हर बात को बहुत डीप मीनिंग होता है, विच इज वेरी वेरी ट्रू। जो भी हमारे पीएचएफ के फैमिली मेंबर्स है वो सब एग्री करेंगे मेरे इस सेंटेंस के साथ। सर कुछ भी बोले, डांट के बोले, कैसे भी बोले, मतलब सर का कोई भी बात इग्नोर नहीं करते हम लोग, क्योंकि मतलब सर मजाक में भी बोले तो भी उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है, उसमें भी सीखने को मिलता है। ट्रस्ट में आप कभी सर के सेशंस अटेंड करो, आप बोलोगे कि यस ऐसे ही होता है। वैसे तो मैम आप सब लोगों को, जो आप लोगों की पूरी सीरीज रही है, उनको देख करके आइडिया लग सकता है कि जो मतलब आप लोगों ने प्रेजेंट किया तो आपके गुरु का क्या दर्जा रहा होगा उस नॉलेज को लेने में। रियली अप्रिशिएटेबल सर की नॉलेज। वो तो है डेफिनेटली, सर की वजह से इतने सारे, हमारी पूरी फैमिली सर की वजह से ग्रो कर रही है, नहीं तो पता नहीं हम सब आज कहाँ होते, हमको ही पता नहीं है कहाँ होते थे हम लोग। Exactly. तो ये कॉन्फिडेंस लाया है सर ने हमारे अंदर। तो हम चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आए, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ऐसे मतलब कभी कभी ऐसा सीख लिया, ऐसे कुछ ओकेजनली सेशंस में, ऐसा नहीं होता वो। अगर आपको सच्ची में ग्रो करना है होम्योपैथी के अंदर तो मतलब
आपको सर के जैसा गुरु मिलना भाग्य है, बाकी आपकी मर्जी, मतलब आपको किसको गुरु मानना है और किसको फॉलो करना है। लेकिन मैम कैसे, मतलब सर के वेबिनार सेमिनार हम लोगों को कुछ आता पता ही नहीं है अभी, जिन लोगों को भी मिल जाएगा। अभी आप ग्रुप में मिल ज्वाइन हो जाएगा। गए, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। सब मिल जाएगा। हाँ येस रेकॉर्डिंग बंद करा। हॅलो, नाही अजून वोट ऑफ थँक्स व्हायचंय. हा वोट ऑफ थँक्स करून घ्या. हॅलो, हो वोट ऑफ थँक्स करून घे. हो. इट वॉज रियली पावर पैक्ड सेशन. एक्चुअली लास्ट सेशन बोला है लेकिन मन नहीं भर रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, तो सबके कमेंट सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत वंडरफुल केस थी प्रणीता, और उसके साथ जो मेटाफिजिकल कनेक्शन, जैसे हम साइकोडायनामिक्स बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से, मतलब हार्मोनी इन हार्मोन्स, वेरी thoughtful name you have given to the session. Very good. I thank you for giving your precious time. Thank you on behalf of Ignited Minds by PHF and HSH. So this is the last session. So there are more vote of thanks today. So I want to thank first and the most our mentor, Dr. Liaquat Namoli sir, because of whom we are here and because of whom it was possible to arrange such a beautiful series of sessions, I can say. So thank you Liaquat sir, and thank you अशोक भाई, अशोक अवधिया सर नहीं बोलूंगी, अशोक भाई जो मुझे थैंक यू करने की जरूरत है. अपन लियाकत सर को थैंक यू करते हैं दोनों हाथ उठा के. नहीं जो हमारे साथ हर दिन रहते हैं अशोक भाई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. और जो हमारी ऑर्गेनाइजर टीम है, जिन्होंने हमको गाइडेंस किया ये सफल करने के लिए, डॉक्टर तबस्सुम मैडम, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर वैशाली राठौड़, and myself. And I thank you all the participants who have participated all the sessions, and we are going to arrange such many more sessions in the future, so get ready for those. Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you very much. Thank you. Thanks to everyone. Thank you sir. Last and best. Thank you. Very nice.